हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का सेट 4 हम लोग डिस्कस करेंगे, जो 1.5 साल वाला करेंट अफेयर्स आया है ना उसका। और एक चीज़ मैं बता दूं अभी, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन तक रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। फिर पता चला कि यार जो बटन था जो दबाना होता है रिकॉर्ड करने के बाद, वो तो दबाया ही नहीं था। तो चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, ये आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो स्मार्ट बोर्ड के लिए। ठीक है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप जो पब्लिक है उस पर ज़रूर शेयर करना है स्क्रीनशॉट, ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स रहेगी। जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला है, व्हिच वन इज करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू रिसेंटली पब्लिश्ड बुक एंड ऑथर। तो कुछ किताबें आई है उससे रिलेटेड आपको बताना। याद रख लो, आराम से याद हो जाएगा। हिम्मत नाम से आपको याद आएगा टाइगर। तो हिम्मत सिंह शेखावत और मीना नैयर, ये है टाइगर ऑफ ट्रास। उसके अलावा देवी से नाम आएगा क्वीन। क्वीन और देवी सिमिलर वर्ड टाइप लगते हैं ना, तो देवी का रंगाचारी क्वीन ऑफ फायर किताब है। उसके बाद राजेश तलवर, ये है द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये B.R. अम्बेडकर जी के बारे में लिखा हुआ है। B.R. अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर था, उसमें से एक चेयरमैन ये थे। B.R. अम्बेडकर जी और क्या किए थे, इनको आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। उसके अलावा 32 को इन्होंने बोला था सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, जो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होता है, जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वो रेट्स जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास भी रेट जारी करने की पावर होती है, और हाई कोर्ट के पास ज़्यादा सब्जेक्ट में होती है रेट जारी करने का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 32 है, ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट है वो आदमी का कि सुप्रीम कोर्ट उसका बात माने। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस एमंग द रिसेंटली लॉन्च स्कीम। गऊ से रिलेटेड है, गऊ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश से है रिलेटेड। हिम नाम से आपको पता चले ये कहीं ना कहीं हिमालय से रिलेटेड होगा या बर्फ़ से रिलेटेड होगा, ये उत्तराखंड का है। उसके हॉबी हब्स स्कीम क्या है, स्कूल में ही बच्चों को क्या किया जाएगा, जो भी उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटी होगा, मतलब एक्स्ट्रा एक्टिविटी उनके लिए अरेंज किया जाएगा जिस सब्जेक्ट में बच्चों की हैबी होगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक, उसके अलावा विजय मोहन यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। मनोज सोनी जी ये बने हैं चेयरमैन ऑफ UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला ये चीफ कोऑर्डिनेटर बने हैं G20 के। 2023 में G20 का मीटिंग होने वाला है इंडिया में पहली बार। 2022 में कहाँ पे हो रहा है, इंडोनेशिया में हो रहा है, ये बात याद रखिए। इंडिया अभी G20 ट्रायोका का मेम्बर है। मनोज ख्वात्रा जी ये नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं इंडिया के। फॉरेन मिनिस्टर कौन है आपको पता है, एस जयशंकर साहब। तो डी इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक पर्सनल लोन स्कीम। पर्सनल लोन स्कीम किसके लिए, पेंशनर के लिए। किस पेंशनर के लिए, जेल प्रिजनर्स के लिए। ये बात याद रखिए, प्रिजनर्स के लिए एक पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च किया है, ये बात याद रखना है आपको। किस स्टेट ने किया, महाराष्ट्र ने किया। नेक्स्ट है, रिसेंटली किस नेबरिंग कंट्री में पब्लिक इमरजेंसी आई है, आपको पता है श्रीलंका में। और यहाँ पे जो महिंद्रा राजपक्षे हैं वो हट चुके हैं, अब विक्रम राणा सिंघे आ चुके हैं। और उसके बाद म्यांमार में मिलिट्री रूल है, पता है आपको, मिलिट्री रूल है। बांग्लादेश में भी इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में भी अभी शिफ्ट हुआ है पावर। नेक्स्ट है, एक मथुआ धर्मा महामेला हो रहा है। मथुआ धर्मा महामेला ये कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोदी जी और ने अभी जॉइंटली इनागोरेट किया है किस देश के साथ, कई चीज़ें वहाँ पे बताइए। वहाँ पे आप आराम से गेस कर सकते हो, क्रॉस बॉर्डर पैसेंजर सर्विस, रुपे पेमेंट सर्विस, और सेवरल और MOU। भाई हमारे खुद नॉर्थ ईस्ट में सारा ट्रेन सर्विस ठीक से कनेक्टेड नहीं, तो आप भूटान में क्यों कैसे कर सकते हो, तो ये पहले ही गलत। ठीक है ना, श्रीलंका में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। नेपाल इज ए करेक्ट आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट कंट्री है, एक कंट्री में पता है क्या हुआ है, माइक्रो प्लास्टिक जो नहीं होता वो डिटेक्ट हुआ है आदमी के ह्यूमन ब्लड में, ठीक है ना। माइक्रो प्लास्टिक डिटेक्ट किया है जो काफ़ी खतरे की घंटी बजाती है, माइक्रो प्लास्टिक। तो ये कहाँ, किस देश में मिला है, नीदरलैंड में। किस देश के डॉक्टर ने पता किया है, नीदरलैंड में। अब एक रिलीज डेटा है, उससे रिलेटेड आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल प्रोड्यूस होती है और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा फ्रूट, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने वुमेन वर्ल्ड कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने। एक फीमेल पाकिस्तानी फीमेल सिंगर है, उनका नाम बताना है, जिन्होंने जीता है ग्रैमी अवार्ड। किस कैटेगरी में, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस। किस सॉन्ग के लिए, मोहब्बत सॉन्ग के लिए। आरूज आफ्ताब नाम है उनका। एक नया रोड बनाया गया, रोड किससे बनाया गया, स्टील स्लैग से बनाया गया, ये बताना है, स्टील स्लैग से बनाया गया है। और कौन सी इंडियन सिटी में बनाया गया, ये बनाया गया सूरत में बनाया गया। अभी क्या किया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध, जिसमें ब्लैक मार्केटिंग टिकट की नहीं हो जाती थी, जिसमें आम आदमी को फिर टिकट ही नहीं मिलता था, उसको बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एक स्कीम लॉन्च किया है 2022 में, उसका क्या नाम है, उसका नाम है इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम, ठीक है। अभी कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट है XE, आपको बताना है XE किस शहर में कंफर्म हुआ है, मुंबई में। रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो गीता सार को सिलेबस में डालेंगे, गीता सार को सिलेबस में डालेंगे हिंदी और संस्कृत की किताब में, 9वां से 12वां तक के बुक में, 9वां से 12वां तक के बुक में। किस स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, हिमाचल प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, याद रखिएगा। उसके बाद 8 साल बाद 2 स्टेशन के बीच रेलवे चालू हुआ है, ये कौन सा है, जयनगर से कुर्था के बीच, इंडिया और नेपाल के बीच है, जयनगर से कुर्था के बीच। एक अवार्ड है जिसका नाम है लता मंगेशकर, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये इसके पहले अवार्डी कौन है, ठीक है ना, फर्स्ट पहले अवार्डी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसके अलावा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका नाम है हेलिना, आपको बताना है DRDO ने इसको लॉन्च तो किया है सक्सेसफुली, इसको फायर किया है कहाँ पे, पोखरन में, राजस्थान पोखरन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवरल एंशिएंट मेगालिथिक स्टोन जार को डिस्कवर किया गया है दीमा हसदेव डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में है ये है आसाम में। उसके बाद ग्रेमी अवार्ड से एक क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिया था, दूसरा अवार्ड डिस्कस करते हैं ग्रेमी अवार्ड से रिलेटेड थोड़ा इंडिया रिलेटेड फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। लॉस वेगस में हुआ ये तो हमें पता है। उसके बाद इंडियन म्यूजिशियन रिकी केज, इसको ग्रेमी अवार्ड मिला डिवाइन टाइड के लिए, और उसके अलावा मेन अवार्ड्स नहीं और भी बहुत सारा अवार्ड होते हैं। इंडियन सिंगर फाल्गुनी शाह को मिला किस एल्बम के लिए, एक कलरफुल वर्ल्ड के लिए, तो सबके सब करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्कीम, एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें स्कूल चलो अभियान है, स्कूल चलो अभियान, ताकि 100% इनरोलमेंट हो सके, सिर्फ प्राइमरी नहीं बल्कि अपर प्राइमरी स्कूल में भी, प्राइमरी नहीं अपर प्राइमरी स्कूल। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश ने, यूपी इज ए करेक्ट स्टेट में। नेक्स्ट, which has become the first country in the world to have legal right to wild animal to protect from cruelty, लीगल राइट एनिमल को देने के लिए इक्वेडोर ने किया। इक्वेडोर से इक्वेडोर गुजरता है, पता होगा आपको। रिसेंटली कौन बने हैं सेकंड इंडियन प्लेयर जो कि 10,000 रन बनाया है T20 में, 10,000 रन बनाया है T20 में, रोहित शर्मा। पहला तो ऑब्वियसली विराट कोहली। खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट, ध्यान देना, खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग वुमेन आर्चरी टूर्नामेंट ये रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है, ये जमशेदपुर झारखंड में ऑर्गेनाइज हुआ है। व्हिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया गया है दुनिया का सबसे बिजीएस्ट एयरपोर्ट,
ठीक है ना। किसके द्वारा? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट किसको डिक्लेयर किया गया? इस एयरपोर्ट का नाम है एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द संत नामदेव नेशनल अवार्ड फॉर द ईयर 2021-22 के लिए किन किन को क्या है? संत नामदेव अवार्ड ये 2 लोगों को मिला है, 2020 के लिए किसी और को, 2021 के लिए किसी और को मिला है। आपको बताना है किन को मिला है। ये है AS दौलत जी को मिला है 2020 के लिए, सत्यपाल मलिक जी को मिला है 2021 के लिए। क्या नाम है अवार्ड का? संत नामदेव नेशनल अवार्ड। उसके बाद 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, ये कहाँ पे हुआ? 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप ये कहाँ पे हुआ? मेघालय में। उसके बाद स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? ये ऑर्गेनाइज होगा इंडिया में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली 4th 2+2 डायलॉग है इंडिया और USA के बीच, 4th 2+2 डायलॉग हुआ है इंडिया और USA के बीच। आपको बस बताना है ये कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था वाशिंगटन DC में, 4th वाशिंगटन DC में। उसके बाद Which of the following यूनियन मिनिस्टर इनागोरेटेड द सीमा दर्शन प्रोग्राम? सीमा दर्शन प्रोग्राम है किस पे? इंडिया पाक बॉर्डर पे। किस बॉर्डर पे? गुजरात वाले बॉर्डर पे सीमा दर्शन। तो ये किन्होंने किया था? अमित शाह जी ने किया था, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। Which state has topped among the larger states in the state energy और climate index? एक इंडेक्स है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स। ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला जाता है? नीति आयोग के द्वारा। स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स बचाने के लिए, क्लाइमेट बचाने के लिए, अच्छे से एनर्जी यूज करने के लिए किस स्टेट ने टॉप किया है? गुजरात ने टॉप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वन हेल्थ फ्रेमवर्क एज ए पायलट प्रोजेक्ट? पहले लॉन्च किया कि पूरा अच्छे से लागू तब करेंगे, देख लेंगे अच्छा से काम कर रहा है कि नहीं। उत्तराखंड, वन हेल्थ फ्रेमवर्क उत्तराखंड। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हिच कंट्रीज फोटोग्राफर अंबर ब्रैकन फोटो जिनका टाइटल है कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल, इनको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 से नवाजा गया है। किस देश के है ये आपको बताना है। देश है कनाडा। यानी अंबर ब्रैकन, इनका एक फ़ोटो है जिनका नाम है कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल, इनको अवार्ड दिया गया वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड, कनाडा के। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू प्ले 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप? 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली कौन सी वुमेन वाली है? पहली मिताली राज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country has recently successfully test fire international ballistic missile सरमात ICBM? सरमात ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसने अभी लॉन्च किया है? ये किया है रसिया ने, टेस्ट फायर किया। ओवर which mountain passes the world's highest and longest highway tunnel being built at the height of इतना फीट, 16,000 से ज़्यादा फीट, बाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? ये बनने वाला है 2025 तक तैयार हो जाएगा। यह है सिंकुला पास पे। Which state government has launched Guruji student credit card scheme to provide loan to the student for pursuing education? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम किस स्टेट ने ये लॉन्च किया? ये आपको बताना है। ये लॉन्च किया है झारखंड में। रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन है, याद कर लो। अजय कुमार सूद ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी बने हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अजय कुमार सूद। इकबाल जी बने हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ठीक है ना। कृष्णा रामानुजम बने हैं नास्कॉम के चेयरमैन, कृष्णा रामानुजम नास्कॉम के चेयरमैन। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली व्हिच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट अप टू 3
3 लाख तक इंश्योरेंस स्कीम है जर्नलिस्ट का, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? त्रिपुरा ने लॉन्च किया, याद रखिए। वर्ल्ड मलेरिया डे, जो कि आपको पता है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बार का थीम क्या है? ठीक है ना, इस बार का थीम है हार्नेस इनोवेशन, इनोवेशन को हार्नेस करो ताकि रिड्यूस कर सके मलेरिया डिजीज बर्डन एंड लाइफ को सेव कर सके। नेक्स्ट है ए जे करेक्ट आंसर। व्हिच सोशल मीडिया कंपनी हैज बीन ब्रॉट बाय वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क, लेकिन आपको पता है डील कैंसिल हो गया ऑलमोस्ट। ट्विटर 44 बिलियन डॉलर में है, क्योंकि बीपीएससी में सिर्फ डेटा भी पूछ सकते हैं। वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर, जो कि सेटअप किया जा रहा है विथ एन एग्रीमेंट साइन बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे ऐसा पहली बार बन रहा है? ये बन रहा है भुवनेश्वर में। फर्स्ट इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर, याद रखिए इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर। Which state won the title of 71st Senior National Basketball Championship? Senior National Basketball Championship, ये किसने जीता? सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप ये किसने जीता, ये बताना है आपको। ये जीता आंध्र प्रदेश ने। उसके बाद कुछ फेस्टिवल के नाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट। फूल देई उत्तराखंड का, फूल देई उत्तराखंड, याद रख सकते हो वैली ऑफ फ्लावर्स है। सूरज कुंड ऑब्वियसली हरियाणा में। पोहेला बैसाख ये बांग्लादेश का है, पोहेला बैसाख बांग्ला, तो सबके सब करेक्ट है। रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है कुछ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं। सरदेव बर्डी मुखामेडोव ये प्रेसिडेंट बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। सरदार याद रख सकते हो। द्रौपदी मुर्मू तो ये हमारी प्रेसिडेंट बनी है 15। चलिए सारे के सारे करेक्ट है। 47th नंबर क्वेश्चन है। रिसेंटली व्हिच हैज बीन सेलेक्टेड द मैलकम एडिहेसिस अवार्ड 2022, जो कि मैलकम और एलिजाबेथ ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। ये किसको मिला है, ये बात आपको बताना है। ये मिला है प्रभात पटनायक को। रिसेंटली व्हिच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू सेट अप एल रूट सर्वर, ताकि प्रोमोट किया जा सके ई गवर्नेंस को। एल रूट सर्वर ताकि ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। ये किसने किया? राजस्थान ने। व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग 35th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? 35th एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप ये किसने किया? किसके द्वारा? उलन बटोर जो मंगोलिया है वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ। इंडियन के रेसलर ने 13 मेडल जीते और 5वां पोजीशन मिला, सबके सब करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पोर्टेबल सोलर रूफटॉप ये किस देश में, कहाँ पे वो किया गया है, अनवील किया गया है देश में, किस जगह पे? ये गांधीनगर में किया गया। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप इस नंबर पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। कोर्स बहुत सस्ते कोर्स है हमारा। टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, आपको सारा पता चल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो आराम से। थैंक यू सो मच।